पिछले कुछ दिनों से हम क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र की बातें करते आए हैं। हमने बात की एससीसीज और बीसीआरस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आपको डेटा प्राइवेसी पे रोज़ कुछ नया कंटेंट मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा ट्रांसफ़र इम्पैक्ट असेसमेंट किसे कहते हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज़ की जाती है कि अगर यूरोपियन यूनियन के किसी सिटीजन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूरोप से बाहर कहीं भेजी जा रही है, एक लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं नॉन एडिक्वेट कंट्रीज, उनमें से किसी कंट्री में किसी भी पर्पज़ के लिए भेजी जा रही है, तो उसके लिए कोई गवर्निंग लॉज और कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए जिससे कि ये तसल्ली रहे कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रीच नहीं होगी। वो लोग जो है वो जीडीपीआर रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं डेटा प्राइवेसी की, उनको फॉलो करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो नॉन एडिक्वेट कंट्री है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री की नेटवर्क कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है या वहाँ पे आईटी की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है। नॉन एडिक्वेट कंट्री का मतलब है कि उस कंट्री में अभी तक डेटा प्राइवेसी को सिक्योर रखने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। कंट्री अदरवाइज बहुत प्रॉस्परस भी हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है तो उसको नॉन एडिक्वेट कहा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटी कंट्री होगी या बहुत प्रॉस्परस कंट्री नहीं होगी। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कि हम कैसे अपने डेटा को असेस करें जिससे कि जब वो हमारी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से बाहर किसी कंट्री में जाए तो वो यूरोप के जीडीपीआर को फॉलो करे, क्योंकि उनके अपने कोई स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है, अपनी कोई स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉज नहीं है। इस पर्टिकुलर असेसमेंट से हमें मदद मिलती है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के सिस्टम के साथ कंप्लाई करे और हम अपने डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें। अब हम बात करते हैं कि डीटीआई या डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको अपने डेटा ट्रांसफर से पहले पूरे डेटा का ओवरव्यू लेना चाहिए कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको अपने देश से कहीं बाहर ट्रांसफर करनी पड़ रही है, अगर करनी भी पड़ रही है तो किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आप असेस करें कि जिस डेस्टिनेशन कंट्री में आप अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं उस कंट्री में लीगल फ्रेमवर्क क्या है अराउंड डेटा प्राइवेसी। अगर वो कोई लॉ नहीं फॉलो करते, जिसको हम नॉन एडिक्वेट कंट्री कह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम कैसे ये प्रोटेक्ट करेंगे कि हमारी कंट्री से जब हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ जाएगी तो वो वैसे ही प्रोटेक्टेड रहेगी जैसे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की जीडीपीआर के अंडर रहती है। क्या सेफगार्ड्स हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं वहाँ पे। दो किस्म की बात हो रही है यहाँ पे। एक टेक्निकल जिसमें हम कह रहे हैं कि क्या डेटा इंक्रिप्ट हो रहा है, क्या डेटा एनोनिमाइज हो रहा है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, क्या हमारे एग्रीमेंट्स में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस और बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स के बारे में डिस्कशन है, क्या वो कहीं अप्लाई किए गए हैं। तो ये जानना और ये फ्रेमवर्क बनाना, सेफगार्ड्स बनाना, अगर नहीं है वाली तो बात ही नहीं है तो आपको उनको एग्रीमेंट में डालना पड़ेगा। डालने के लिए ही आप असेसमेंट कर रहे हैं जिसको हम डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट कह रहे हैं। पर आप साथ में ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसी कंट्री में इंफॉर्मेशन जाते हुए उस इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी के रिस्क क्या हैं और आप कैसे मिटिगेट करेंगे। अगर कोई रिस्क, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है प्राइवेसी का, तो आप उस रिस्क को, उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करेंगे कि आप दूसरी कंट्री में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो जाती है और मिसयूज होती है, तो आप कैसे अपने डेटा सब्जेक्ट को समझाएंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब हम बात करेंगे कि कब रिक्वायर्ड है, कब करनी पड़ती है डीटीआई या डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट। आपको तब करनी है जब आप नॉन एडिक्वेट कंट्रीज, यानी कि जिस कंट्री में प्राइवेसी लॉज बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी काम से भेज रहे हैं, चाहे आप सिर्फ स्टोर करने के लिए भेज रहे हो, ठीक, चाहे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिजास्टर रिकवरी साइट क्रिएट कर रहे हो, या आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं जो नॉन एडिक्वेट कंट्री का है, तो आप वहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। आप प्रोसेसिंग के लिए अपनी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से किसी और कंट्री, नॉन एडिक्वेट कंट्री में इंफॉर्मेशन को आउटसोर्स कर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फॉरेन वेंडर को। उस केस में क्या होगा, उस केस में इंफॉर्मेशन वहाँ जाएगी और वहाँ पे प्रोसेस होगी। हो सकता है आप ऐसा कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए कर रहे हो कि वहाँ पे प्रोसेसिंग की कॉस्ट कम आती है, लेकिन आपको फिर भी अपने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉजेस को अपडेट रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑफिस हैं, कुछ यूरोप में और कुछ यूरोप से बाहर, तो आप विद इन द ग्रुप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने यूरोपियन कस्टमर की या यूरोपियन स्टाफ की बाहर भेज रहे हैं। हो सकता है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होती हो कुछ पोर्शन की या जो भी, उस केस में भी आपको डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है
जहां जहां आप SCCs यानी कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस और BCRs यानी कि बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स को यूज कर रहे हैं, वहां पे भी डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी है। हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले बात कर चुके हैं। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉज तब बनता है जब एक यूरोपियन कंपनी अपने डेटा सब्जेक्ट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन एक ऐसी कंपनी में भेजती है प्रोसेसिंग के लिए या स्टोरेज के लिए जो नॉन एडिक्वेट कंट्री में है, और BCR तब जब एक यूरोपियन कंपनी की इंफॉर्मेशन, उनके डेटा सब्जेक्ट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन उसी कंपनी के नॉन यूरोपियन ऑफिस में भेजी जाती है। ये फर्क है, एक किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे हैं SCC में, और BCR में हम उसको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ऑफिस में भेज रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपकी मदद करती है कि आप डेटा प्रोटेक्शन लॉ से कंप्लायंट रहें, GDPR से कंप्लायंट रहें। आपके डेटा सब्जेक्ट को तसल्ली रहेगी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूरोप से बाहर जहाँ जा रही है वहाँ पे भी उतनी सेफ है जितनी सेफ यूरोप में थी। आपके डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स मेंटेन रहें, उनको खुशी रहे और तसल्ली रहे कि उनके राइट्स ठीक चल रहे हैं, आपके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी रहे। इनफैक्ट जो पार्टी नॉन एडिक्वेट कंट्री में अगर आपके साथ BCRs या SCC साइन करके आपकी DTIA को फॉलो करके आपकी GDPR को फॉलो करती है, तो उसको भी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूरोपियन नेशन में मिल सकती हैं। एंड ओवरऑल आप अपने डेटा सब्जेक्ट के लिए और जो थर्ड पार्टी है जिसको आप डेटा भेज रहे हैं वो भी ओवरऑल लीगली अकाउंटेबल रहे कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को सेफ रख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के डेटा सब्जेक्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन की बाहर जाने, नॉन एडिक्वेट कंट्री जिसमें कोई प्राइवेसी लॉज नहीं है, वहां पे भी जाने के बावजूद हम उसकी प्राइवेसी को कैसे संभाल के रख रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इसकी असेसमेंट को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर इम्पैक्ट असेसमेंट। आगे चल के हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।